हेलो फ्रेंड्स, बरदानी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी बॉटनी की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। और जो लेक्चर है वो है पादप आकार की मतलब प्लांट मार्फोलॉजी। तो प्लांट मार्फोलॉजी में इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है कि ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पौधे के विभिन्न भाग, जिसमें देखो जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये इनके विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। ये पादप आकार की कहलाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा पादप आकार की। अब क्वेश्चन क्या है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भागों को क्या कहा जाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे जो भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा रूट हेयर। ठीक, आगे क्वेश्चन कि किसी पौधे के वनस्पति भाग होता है, किसी पौधे का जो वनस्पति भाग होता है तो उसमें देखिए जड़, तना, पत्तियां होती हैं। जड़, पत्तियां और फूल होते हैं। फूल, तने और जड़, तने और फूल भी होते हैं, पत्तियां, तने और फूल। लेकिन उसमें वनस्पति भाग में फूल नहीं आते हैं। तो फूल तीनों में है, नहीं आते, जबकि जड़, तना और पत्तियां इसके वनस्पति भाग होते हैं। तने से क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। खाना खाने के बाद स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। तो अदरक, तो पहले में यही समझना है कि अदरक क्या है। तो अदरक एक भूमिगत तना है। अदरक एक भूमिगत तना है। तो भूमिगत तना ये भी है, ठीक है। ये विकल्प में ये है। भूमिगत जड़ गलत, भूमि के ऊपर उगने वाला तना नहीं, भूमि के ऊपर उगने वाली जड़ तो नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमिगत तना। हम आलू का कौन सा भाग हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तना। तने का कौन सा भाग खाते हैं तो कंद। तने के 4 प्रकार होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कंद रूपी तने को हम खाते हैं। अगला है पत्तियों से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पत्तियों के लिए कौन सा कथन गलत है। तो ये आंतरिक भागों की रक्षा करती हैं, गलत कथन चुनना है, ठीक है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। भोजन को संश्लेषित करती हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। भोजन को संश्लेषित करने का काम हरित लवक का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग है। तो यहाँ से जब भी गैसों का बात आती है तो आंसर किस पे जाता है, सभी को पता हो, तनों, जड़, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो आंसर हो जाएगा रंध्र। जबकि ये क्या है, ऊतक हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इनका क्या काम है। तो पौधों के गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से। रंध्र स्थित होते हैं। तो रंध्र कहाँ होते हैं, लाल रक्त कोशिका में, क्लोरोफिल में, उदर गुहा में, उदर मतलब आमाशय में, या पत्तियों में। तो पत्तियों में होता है। पुष्प फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग है, तो ये हम बता चुके हैं। ये स्त्री केसर जो होता है मादा जनन अंग होता है, जबकि पुंकेसर एक क्या होता है, नर जनन अंग होता है। अंडप अंडप एक फीमेल अंडप का एक भाग नहीं है। अंडप को क्या वो कह सकते हैं हम कि अंडप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती है, जिससे हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र, बीच वाले को बोलते हैं स्ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्तिका, इससे बोलते हैं हम लोग क्या, ओवरी। तो ये तीनों मिला के बनाते हैं अंडप। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अंडप का भाग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ये क्या है, नरजनन अंग है। ये पुंकेसर के भाग हैं। तो पुंकेसर भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कुछ इस तरह होता है पुंकेसर। इसका जो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोग फिलामेंट, हाँ फिलामेंट। और इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। हिंदी में इसे बोलते हैं पुतंतु, इसे बोलते हैं परागकोश। 2 पराग, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम था इसमें ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पुंकेसर। तो हमने बताया ऊपर वाले को परागकोश, नीचे वाले को पतंतु। तो ये पुंकेसर के भाग हैं। तो परागकोश अंडाशय गलत, परागकोश और पतंतु। तो आंसर हो जाएगा बी।
क्योंकि वर्तिका अगर वर्तिका लगी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुष्पासन। एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी मतलब जिसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में हों, जिसमें दोनों होते हैं। अगर फीमेल और मेल दोनों एक ही फ्लावर में हैं तो वो होता है क्या? उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे असेक्सुअल पूछ रहा है, अलिंगी किस्म होता है, तो ये अलिंगी हो जाएगा आपका पपीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प के बारे में बताना है। एक उभयलिंगी जो होता है जिसमें मादा नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सरसों। एक उभयलिंगी पौधा, तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा क्या? सरसों। एक उभयलिंगी पुष्प होता है पपीता, नारियल, तरबूज और, तो हम कह सकते हैं ये तीन आपको याद कर लेना, ये क्या है? एक लिंगी है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर। परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा परागकोश में, तो आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन एक उभयलिंगी फूल है? उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों पाए जाते हैं, तो सरसों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाती है, जबकि खीरा, पपीता, तरबूज ये एक लिंगी है। निम्न में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो मध्य में, जैसे कि मैं कहूँ एक पुष्प का छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए ये इसके बाहर की हो गया, ये इसकी ओवरी हो गई, ये इसकी येलो कलर की जो इसकी लीफ होती है ये हो गई। तो ये होते हैं आपके सेपल, और ये ग्रीन नीचे ग्रीन होते हैं, वो होते हैं पेटल, और नीचे होते हैं आपका क्या? पेडिकल मतलब डंठल, और बीच में होता है क्या होता है? ये ओवरी होती है, ओवरी। तो ओवरी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? वैसे तो पिस्टल भी बोलते हैं। एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पिस्टल बोलते हैं और कार्पल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पुष्प के मध्य में क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर हाँ है, लेकिन कार्पल्स ये भी हो सकता है। कैलिक्स, कार्पल्स, कैलिक्स, क्रोला और पुंकेसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, क्योंकि पुंकेसर नर है और कार्पल्स क्या है? फीमेल है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था पुष्प के स्त्री केसर भाग के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प के स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्तिका। कैसे ये मैंने भी डायग्राम बनाया था। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। ऊपर वाले को बोला जाता है स्टिग्मा, इसे बोला जाता है स्टाइल, इसे बोला जाता है ओवरी। तो यही तो पूछ रहा है, स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्टिग्मा या वर्तिका। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। कहलाता है, तो आंसर क्या पता होगा आपको? कार्पल्स। पौधों का नर जनन अंग कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो ये क्लास में हमने बताया था कि जो कायिक जनन करते हैं वो उसके क्या होते हैं? तने हो सकते हैं, पत्ती हो सकती हैं, जड़ हो सकती है, जबकि फूल क्या है? उसका प्रजनन अंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो आंसर डी, फूल। अब फल से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह से विकसित होते हैं? बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह से विकसित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्रांकुर मतलब क्या होगा? प्रांकुर मतलब जिससे तने, आगामी मतलब ऊपर, प्ररोह मतलब ऊपर को, सूट सिस्टम में आता है प्ररोह तंत्र, और रूट सिस्टम में आती हैं जड़ें। तो ये मूलांकुर जड़ों का रूप हो जाएगा, बीजपत्र बीज का रूप हो जाएगा। युग्मनज तो जाइगोट बनने वाला पॉइंट है यहाँ, लेकिन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं? तो प्रांकुर करते हैं, तने करते हैं। बीज के 3 प्रमुख भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीज के 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक बीजपत्र होता है, मूलांकुर होता है और प्रांकुर होता है।
तो ये 3 चीज़ हो जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डॉट 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 में संग्रहित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटिलेडोन। अब इसमें वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा होगा, कोटिलेडोन को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। अगला क्वेश्चन, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीज पत्र। जो भोजन होता है ना, बीज में जो भोजन होता है वो उसके बीज में होता है, तो उसे बीज पत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर क्या है, ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एनटीपीसी के 2 शिफ्टों में क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन भी टमाटर से ही है। टमाटर क्या है, तो टमाटर सब्जी है, फली है, खाद्य है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं, टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है, किसी पौधे का फल जो फूल से निर्मित होता है वो फल होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। वो फल तो है लेकिन फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो आंसर क्या होगा, टमाटर। तो अभी आप क्वेश्चन समझो कि इनमें से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो टमाटर। लेकिन ये क्या है, इसे सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या था पिछला, टमाटर क्या है, तो टमाटर सब्जी नहीं है, टमाटर क्या है, टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है लेकिन उस फल का यूज सब्जी के रूप में किया जाता है। जैसे कि आलू एक तना है लेकिन उसे हम लोग फल के रूप में यूज करते हैं, तभी तो उसे व्रत में खाते हैं, ये चीज़। आगे क्वेश्चन, तो सब्जी मत लगाना, टमाटर एक फल है लेकिन उसे सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, तो बहुबीजी मतलब जिसमें बहुत से बीज हो, लीची इसमें एक बीज निकलता है, सेब में कम से कम 3-4 देखे होंगे, अनार में तो फिर पता ही होगा, पपीता में भी देखे होंगे, तो इसमें पूछ रहा है बहुबीजी फल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, फलीदार, लो जो इसमें फलियाँ हो, फलियों में बहुत से सीड्स हो, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपको, मटर, तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केले का खाने योग्य हिस्सा, हमने ये बताया था आपको क्लास चलते समय, अगर हम किसी फल का ऊपर वाला आवरण खाते हैं तो उसे कहते हैं फलवित्ती खा रहे हैं, उसकी बाह्य फलवित्ती, और उसका मध्य वाला भाग खाते हैं, गूदा खाते हैं, तो उसकी कहते हैं मध्य फलवित्ती खाते हैं, और उसका अंदर वाला खाते हैं तो उसकी हम अंता फलवित्ती खाते हैं। अब बात आती है कि केले, तो केले में क्या होता है, केले में बाह्य फलवित्ती होती है, छिकला होता है, तो छिलका तो खाया नहीं जाता है, और उसमें अंता होता नहीं है, तो मध्य होता है, तो मध्य एवं अंताफलवित्ती, तो देखो इसमें विकल्प कौन सा होगा, मध्य एवं अंताफलवित्ती, हम इसका खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में एक ही बार मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केला। पादप एक वर्धी भाग नहीं है, वर्धी मतलब जो पौधे को बड़ा करने में मदद करते हैं, या कह सकते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, तो आपको साथ सभी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सभी में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये पत्ती भी इसका निर्माण करती है, जड़ों में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमने फल में नहीं पढ़े हैं। फल पौधे का वर्धी भाग नहीं होता, वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं होता है, इसका आंसर यही ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारी क्लास क्वेश्चन समाप्त हुए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और रेगुलर जो क्लास चल रही है आप उसको रेगुलर डेली हिसाब से उसे पर डे देखें, तो आपका जो चैप्टर आज पढ़ाया जाएगा क्लास में वो आपको शाम को कवर भी कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।